हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रवीण बागड़े पीके। तो दोस्तों, मैं नेटवर्किंग और इंटरनेट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अपने इस चैनल पर ला रहा हूं और आने वाले समय में ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तो आज मैंने आपके लिए नेटवर्किंग का एक बहुत ही छोटा सा और बढ़िया सा टॉपिक लाया है जिसमें सीपीसीटी के क्वेश्चन बनते हैं। तो ध्यान से देखिएगा मेरे इस वीडियो को। आज मैं आपको नेटवर्किंग एंड टर्मिनोलॉजी का डेटा कम्युनिकेशन वाला लेक्चर आपको पढ़ाने वाला हूं। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि मेरे द्वारा बनाए जा रहे प्रत्येक वीडियो की इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो आज हम पढ़ेंगे डेटा कम्युनिकेशन के बारे में। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटरनेट और नेटवर्किंग सारा पढ़ लेते हैं लेकिन उन्हें यह भी नहीं पता होता है कि डेटा कम्युनिकेशन होता क्या है। एक्चुअल में दोस्तों, डेटा कम्युनिकेशन का हिंदी में मतलब होता है डेटा का संचार। डेटा का संचार, यहां पर एक वर्ड आया है डेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा? डेटा कंप्यूटर में इनपुट किए जाने वाले प्रत्येक अव्यवस्थित जानकारी को डेटा कहा जाता है। जब वो कंप्यूटर में जाने के बाद प्रोसेस हो जाता है तो वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम बात कर रहे हैं डेटा कम्युनिकेशन की, यानी कि सूचनाओं का आदान प्रदान। दोस्तों, यहां पर मैंने एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन दिया हुआ है। अगर जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले या हिंदी मीडियम वाले हैं जिनको डेटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन याद नहीं होती है, वो अपनी नोट्स में इसे नोट करके याद कर सकते हैं। बहुत ही इजी और बहुत ही छोटी है। द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू डिवाइसेस और मोर देन टू डिवाइसेस इज नोन एज डेटा कम्युनिकेशन। दोस्तों, द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर देन टू डिवाइसेस इज नोन एज डेटा कम्युनिकेशन। इसकी हम दूसरी डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, जैसे द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर देन टू डिवाइसेस, नोड्स, कंप्यूटर्स एंड मशीन्स इज नोन एज डेटा कम्युनिकेशन। यानी कि दो या दो से अधिक यंत्रों, उपकरणों, कंप्यूटरों, मनुष्यों और यंत्रों के बीच में होने वाला सूचनाओं का आदान प्रदान डेटा संचार कहलाता है या डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि सीपीसीटी में मोस्टली आपके क्वेश्चन बनते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन के मोड्स कितने होते हैं। तो डेटा कम्युनिकेशन के 3 मोड होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंप्लेक्स, सेकंड होता है हाफ डुप्लेक्स एंड तीसरा होता है फुल डुप्लेक्स। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सिंप्लेक्स का मतलब ही होता है सरलतम। ऐसा डेटा कम्युनिकेशन जिसमें डेटा का प्रवाह सदैव एक ही दिशा में होता है, इसे सरलतम डेटा कम्युनिकेशन कहा जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है आकाशवाणी केंद्रों से जो रेडियो सिग्नलों का प्रसारण किया जाता है वो सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है और जो रेडियो तरंगे होती है वो ओमनी डायरेक्शनल होती है, यानी कि सर्वदिशात्मक होती है। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों हाफ डुप्लेक्स डेटा कम्युनिकेशन मोड के बारे में। हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मोड जो होता है वो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन मोड से थोड़ा एडवांस होता है। इसमें डेटा का प्रवाह, ध्यान से सुनना दोस्तों, इसमें डेटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में संभव होता है। इसमें डेटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में संभव होता है, लेकिन एक टाइम पर केवल एक ही दिशा में डेटा का ट्रांसमिशन हो सकता है। अगर हम बात करें सिंप्लेक्स डेटा कम्युनिकेशन की तो इसमें सिंगल तार का यूज किया जाता है या सिंगल वे में डेटा जाता है। एक ही दिशा में डेटा का प्रवाह सदैव होता है। इसके अलावा हाफ डुप्लेक्स में डेटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है, परंतु एक समय पर डेटा का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है। इसके बाद में डेटा कम्युनिकेशन मोड्स का सबसे एडवांस फॉर्म है फुल डुप्लेक्स। एंड फॉर काइंड ऑफ योर इंफॉर्मेशन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन जो होता है ये एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डेटा का प्रवाह एक ही समय पर होता है। यानी कि डेटा इधर भी आ रहा है, डेटा इधर भी जा रहा है एक ही टाइम पे, इसे बोलते हैं फुल डुप्लेक्स। तो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का बेस्ट एग्जांपल होता है आपका वीडियो कॉलिंग या फोन पर बातचीत। जब आप वीडियो कॉल करते हैं तो आप सामने वाले की वीडियो को देख सकते हैं और उसकी वॉइस को भी सुन सकते हैं, और सामने वाला व्यक्ति जो है वो आपकी वॉइस को भी सुन सकता है और आपके ऑडियो को भी लिसन कर सकता है। तो इस तरह से फुल डुप्लेक्स जो होता है दोस्तों, इसका ब्लॉक डायग्राम इस तरह से बनता है। आप ध्यान से देख सकते हैं, वीडियो को जूम करके देख सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं। इसके अलावा हाफ डुप्लेक्स जो होता है इसमें डेटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में संभव होता है, परंतु एक समय पर एक ही दिशा में होता है। सीपीसीटी में सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि वॉकी टॉकी जो है किस प्रकार के डेटा कम्युनिकेशन का उदाहरण है, तो ये हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का उदाहरण है। अगर आपको सीपीसीटी में क्वेश्चन आता है आकाशवाणी से प्रसारित किए जाने वाले रेडियो सिग्नलों का प्रसारण किस प्रकार के कम्युनिकेशन मोड का उदाहरण है, तो वो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का उदाहरण है। इस बात को याद रखना। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको आता है वीडियो कॉल या फोन कॉल, ये किस प्रकार के कम्युनिकेशन मोड का उदाहरण है, तो ये फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मोड का उदाहरण है। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा डेटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट के बारे में। वेरी इजी है, 5 कंपोनेंट होते हैं इसके दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा।
सेंडर इज ए दैट डिवाइस दैट सेंड्स डेटा, यानी कि डेटा कम्युनिकेशन में भाग लेने वाला वह यंत्र जो डेटा या जानकारियों को दूसरे कंप्यूटरों को भेजता है, सेंडर कहलाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे रिसीवर। रिसीवर का मतलब ही होता है प्राप्तकर्ता। दैट कंप्यूटर दैट रिसीव्स डेटा सेंड बाय सेंडर, वह कंप्यूटर जो सेंडर के द्वारा भेजे गए डेटा को प्राप्त करता है, रिसीव्स करता है, वो क्या कहलाता है? रिसीवर कहलाता है। अब हम बात करेंगे ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया इज ए फिजिकल पाथ दैट कैरी डेटा, वह भौतिक माध्यम जो जानकारियों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, एक मशीन से दूसरे मशीन तक ले जाता है, वह भौतिक माध्यम ट्रांसमिशन मीडियम कहलाता है। ट्रांसमिशन मीडियम दो प्रकार के होते हैं, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया को हम दृश्य मीडिया कहते हैं और अनगाइडेड मीडिया को अदृश्य मीडिया भी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करेंगे प्रोटोकॉल की। तो द प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न कम्युनिकेशन, यानी कि नियमों का ऐसा समूह जो संचार को स्थापित करता है, क्या कहलाता है? प्रोटोकॉल कहलाता है। प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ रूल्स, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन होती है, द प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ रूल्स। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी होता है। टीसीपी आईपी का पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इसके बाद में मैं बताऊंगा आपको मैसेज के बारे में। तो जो डेटा हम भेजते हैं डेटा कम्युनिकेशन में, जो सूचनाओं को हम भेजते हैं, उसे ही संदेश या मैसेज कहा जाता है, जो मैंने आपको क्रिप्टोग्राफी में बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको बहुत सारे डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग के वीडियोस लेकर आने वाला हूं। इसके अलावा MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, जितने भी वरियस टॉपिक है कंप्यूटर के, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लेकर लाइनक्स, यूनिक्स, जो भी आपको नहीं बनता है तो कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए लेक्चर लेकर आऊंगा। तो इस तरह से ये मेरा वीडियो आज का यहीं पर कंप्लीट हुआ। और दोस्तों बहुत ही खुशी की बात है कि हमारा जो वर्ष 2021 है वो समाप्ति की ओर है और वर्ष 2022 जो है कल से लगने वाला, यानी कि आज रात के 12 बजे से। तो मैं आप सभी लोगों को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर कहता हूं और साथ ही कहता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और सीपीसीटी के एग्जाम को क्रैक करें और मेरा नाम रोशन करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज दोस्तों।